Assalamualaikum. I am Akir Randhawa. In last lecture of life cycle nutrition, I discussed about the nutrition and energy requirement throughout the life cycle. Now I discuss about the nutrition requirement before pregnancy, during pregnancy, and during lactation. And here are some learning outcomes. According to that, I will explain about the nutrition and dietary requirements before conception, like before pregnancy and during pregnancy, and how optimal weight gain during 3 trimesters. And I discuss about the nutrition needs and some common nutrition related concern factor which is related to the pregnancy. Then I discuss about the advantages and the edges of the breastfeeding. Then I explain the why nutritious and the nourished diet is important even before conception and during 3 trimesters. And then I tell you about the identify the range of the optimal weight gain during the 3 trimester according to their weight. Then I discuss the nutrition needs and micronutrient encapsulation for pregnant women, and at the end I discuss about the advantages and the challenges of the breastfeeding. देन न्यूट्रिशन बिफोर कंसेप्शन मीन का प्रेगनेंसी के 1-2 मंथ्स पहले जो हमने मदद की न्यूट्रिशन इंटरवेंशन करनी है उसे प्री कंसेप्शन या न्यूट्रिशन बिफोर कंसेप्शन कहेंगे। ठीक है, अब ये कि जब कम्युनिटी न्यूट्रिशन के सर्वे किए जाते हैं तो वहाँ पर जाके हमने जो वल्नरेबल ग्रुप्स है जैसे कि प्रेग्नेंट लेडीज़ है, हमने उनसे उनका डाटा इकट्ठा करना है तो हमें फाइंडिंग मिल जानी है कि इनमें इन न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है। ठीक है, या जो मैटरनिटी सेंटर होते हैं या बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं वहाँ पर जो है उनके पास फाइंडिंग्स होती हैं कि इस कम्युनिटी में जो वुमेन दें उनका हेल्थ स्टेटस ये है, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग उसकी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। क्योंकि अगर उनमें इश्यूज़ आए तो फर्दर जाके बच्चों में प्रॉब्लम बनेगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आएगा उनमें। ठीक है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या है कि उनका जो CNS है वो जो प्रॉपर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें ब्रेकअप होता है। ठीक है, प्रॉपरली डेवलप नहीं होता, जिसकी वजह से उनमें मेंटली रिटार्डेशन आती हैं और उनकी बॉडी प्रॉपर डेवलप नहीं कर पाती। ठीक है, देन क्या है कि इन प्री कंसेप्शन न्यूट्रिशन we find what the adequate level of the folic acid, the iron and the zinc and the protein is required. Like अगर एक गर्ल है, ठीक है, उसके जो फ्लेट की या फोलिक एसिड की जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स है वो 400 मिलीग्राम डेली है। ठीक है, पर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इवन कुछ में बिफोर 2 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी क्या करेंगे उसको 600 पे ले जाएंगे। ठीक है, जब हम उस 600 पे ले जाएंगे उनसे जो उनके बच्चे पैदा होंगे उनमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का चांसेस कम होगा। ठीक, देन क्या है कि अ हेल्थी डाइट बिफोर कंसेप्शन इंक्लूड अवॉइड टेराटोजन्स। ये क्या है कि ये कुछ सब्सटेंसेस हैं जो कि बर्थ डिफेक्ट काज करते हैं। ठीक है, वो कुछ ये इलीगल हैबिट्स हो सकती हैं, अल्कोहल कंजप्शन, उसके अलावा जो स्मोकिंग कंजप्शन, इवन ड्रग कंजप्शन जिनमें, ठीक है, उनमें ये होता है कि उनमें टेरोजेंस सब्सटेंसेस पैदा होते हैं जो कि बेबी की ग्रोथ में डिफेक्ट काज करते हैं, इवन वो मदर हेल्थ को भी इम्पेक्ट करते हैं। इसमें कि पाकिस्तान में तो नहीं है लेकिन वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो मोस्टली कंट्री में 20% तक जो हैं वुमेन वो स्मोकर्स हैं या वो अल्कोहलिक्स हैं। देन nutrition before conception is a primarily requirement for prevent and avoid the possible hazards like smoking, caffeine, medication and some herbs and supplementation. Then a healthful diet before conception reduce the risk of development of nutrition related disorders. ज़ाहिर है कि जब हम उनको एक रिस्क होने से पहले इसको कंट्रोल कर लेंगे तो उसका हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आएंगे। ठीक है, कि अगर एक बेबी है, हमने बेबी को ग्रोथ करना है कि ये चांसेस होते हैं कि अगर मदर माल नोरिश होगी तो बेबी में भी 70% चांस हो गए कि उसने माल नोरिश होना है। ठीक है,
अगर उनको आयरन की डेफिशिएंसी है मदर को, तो बेबी को भी आयरन की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। और इवन उनमें ऐसी ऐसी डिजीज़ उनमें चलती हैं, उनका थ्रू आउट द लाइफ चलती हैं। जस्ट क्या है कि मदर की प्रॉपर डाइट मैनेज नहीं हुई होती, ठीक है। देन क्या है कि उसके अलावा कुछ इश्यूज आते हैं, जिस तरह गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, मोस्टली ये प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट मदर को इशू आते हैं, ठीक। उससे हमने किस तरह कंट्रोल करना है। उसके अलावा परी एक्लेम्पसिया, ठीक है, परी एक्लेम्पसिया को हमने किस तरह कंट्रोल करना है। परी एक्लेम्पसिया क्या है कि जो परी एक्लेम्पसिया है, इसमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। हमने उससे किस तरह कंट्रोल करना है। देन क्या है कि उसके अलावा रिप्रोडक्शन के लिए भी डाइट से हमें एडिक्वेट डाइट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। देन फुल टर्म प्रेगनेंसी लास्ट फॉर 38 टू 48 वीक्स का, 38 टू 42 वीक्स का ड्यूरेशन होता है प्रेगनेंसी का। उसको 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया गया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है। जो बहुत ही फर्स्ट 12 से 13 जो वीक्स होते हैं उसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहेंगे, ठीक है। 13 से देन फर्दर 26-7 तक जो है वो सेकंड ट्राइमेस्टर है। देन 28 से 42 जो है 42th वीक है प्रेगनेंसी का, वो थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर में हमें न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि जो एम्ब्रियो होता है उसके लिए भी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होती है, जो कि प्लेसेंटा के थ्रू उसको तक पहुंचती है, थ्रू मदर डाइट, ठीक है। देन क्या है कि एम्ब्रियोटिक स्टेज कौन सी है कि जब जो थर्ड वीक और एट्थ वीक होता है ना, ठीक है ना, ये एक इसमें एम्ब्रियोटिक डेवलपमेंट होती है, ठीक है। आफ्टर द 8th वीक द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड अ फीटस। कि एम्ब्रियो होता है जो फर्स्ट 3 से 8 वीक में जो डेवलपमेंट आती है बेबी में, उसे एम्ब्रियोटिक स्टेज कहेंगे, ठीक है। देन फर्दर क्या होता है 8 के बाद वो उसे फीटस कहेंगे। देन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या है कि अभी उसकी इनिशिएशन होती है कि एग फर्टिलाइज जो होते हैं वो ट्रेवल करते हैं, ठीक है, फ्लोपियन ट्यूब के थ्रू। उसमें क्या होता है कि इम्प्लांट होते हैं यूट्रस की वाल में, ठीक है, जो फर्टाइल एग होते हैं। देन क्या होता है कि ऑर्गन डेवलप होते हैं, लिम्ब डेवलप होते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा प्लेसेंटा डेवलप होता है। देन क्या है कि जो एम्ब्रियोज है, ठीक है, वो एक्सट्रीमली वर्निएबल होता है टेट्रोजेंस, जो टेट्रोजेंस है, जो कि जो बैड हैबिट से कुछ ऐसे ऑर्गन कुछ ऐसे सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं जो कंजप्शन ऑफ अल्कोहल से या ड्रग इंटेक से, के जो कि डेंजरस होते हैं बेबी ग्रोथ के लिए, ठीक है। अब इस एम्ब्रियोटिक स्टेज में जो बेबी हाईली सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, टेराटोजेन से। देन क्या है कि एम्ब्रियोटिक डेवलपमेंट क्या है कि एम्ब्रियोटिक डेवलपमेंट ये है कि जो फर्स्ट 15 डेज होते हैं ना, वो एम्ब्रियोटिक डेवलपमेंट स्टेज होती है। फर्स्ट 15 डेज में क्या होता है कि एम्ब्रियोटिक डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, ठीक है। कंसेप्शन के एट द स्टार्ट या फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है, स्टार्ट फर्स्ट वीक से, उसे हम कंसेप्शन कहेंगे, जहाँ से प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है। देन क्या है कि थर्ड में क्या होता है कि थर्ड वीक में जो हमारे ऑर्गन डेवलप लग पड़ते हैं, ठीक है, ब्रेन हार्ट डेवलप हो गया, ठीक है, जीआईडी डेवलप होगी। फिर क्या होता है कि 4 to 5 या 6 ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि हमारे लिम्स आर्म, ठीक है, उसके अलावा ईयर आई डेवलप होने लग पड़ते हैं। देन 7 वीक में क्या होता है कि आई लिड टांग, ठीक है, उसके अलावा लिवर किडनी हार्ट ये इनकी प्रॉपर फॉर्मेशन आने लग पड़ती है। देन क्या है कि 8th वीक में क्या होता है कि फिटल की डेवलपमेंट स्टेज होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो आउटसाइड द आईलिड्स होते हैं वो डेवलपमेंट आने लग पड़ते हैं। देन 9 to 12 वीक में क्या होता है कि जिस तरह टूथ बढ़ते हैं, ठीक है, वो डेवलप होने लग पड़ते हैं। देन 16 वीक तक जो फिटल मसल्स हैं और बूंद है वो उनमें डेवलप होने लग पड़ती हैं। देन क्या है कि उनके 24th वीक में क्या होता है कि जो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो प्रॉपर डेवलप हो जाते हैं बॉडी के, ठीक है, ऑर्गन्स बाकी कंपोनेंट्स, और उसकी लेंथ और उसके वेट में एक LB से 1.5 LB 1 LB से 1.5 LB तक उनका वेट इंक्रीज होता है, ठीक है। क्योंकि जो बर्थ बेबी की बर्थ होती है, जो उसका 2.5 kg जो वेट है उसे हम नॉर्मल कंसीडर करेंगे, 2.5 किलोग्राम। और देन उनकी लेंथ इंक्रीज होती है 11 इंचज़ तक। देन क्या है कि 28th वीक तक
वो जितनी भी पल्मोनरी गैस एक्सक्रीशन होनी होती है वो होती हैं, ठीक है, कि उसमें लंग्स हमारे कुछ डेवलप हो चुके होते हैं। देन क्या होता है कि 24 आवर तक 11 इंच तक उनकी हाइट गई होती है, लेंथ उसकी उनकी, तो वो 15 इंच में चली जाती है, ठीक है। देन एम्ब्रियोटिक डेवलपमेंट क्या है, 29 से 32 में एम्ब्रियोटिक डेवलपमेंट होती है, ठीक है। इसमें यह होता है कि जो फीटल होता है उसमें मदर से आयरन की, कैल्शियम की, फास्फोरस की, ठीक है, स्टोरेज होना शुरू हो जाती है, ठीक है, स्टोरिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, विच इंक्रीज द बॉडी स्टोरेज। और इसमें लेंथ इंक्रीज होती है अप टू 15 टू 17 सेंटीमीटर। और देन क्या है कि 8 से 40 टूथ वीक होता है, जिसमें क्या होता है कि बर्थ होने वाली होती है बेबी की, ठीक है। फुल टाइम डिलीवरी का पीरियड होता है 38 टू 42 वीक से। इसमें यह है कि बेबी की लेंथ है 20 इंच तक इंक्रीज हो जाती है, और इनका बेबी का 7 से 8 LB 8, और इधर हमारे पाकिस्तान में 8 से 10 LB तक बेबी की चली जाती है इनकी लेंथ। देन क्या है, सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या है कि जो ऑर्गन है वो प्रॉपरली डेवलप होते रहते हैं आस्ता आस्ता, ठीक है ना। उसके अलावा ये 10 इंच तक उसमें ग्रोथ आती है, उसका वेट भी 2 पाउंड तक बढ़ जाता है। देन इसमें इतनी अभी स्टार्ट है, ठीक है, लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि उनकी ग्रोथ रैपिडली इंक्रीज होती है, ठीक है। और थर्ड ट्राइमेस्टर में उसके अलावा इनका वेट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, उनका प्रॉपर ब्रेन डेवलप होना होता है, ठीक है। उसके लंग जो होते हैं या ऑर्गन हैं वो उसके डेवलपिंग होने की स्टेज में शुरू हो जाते हैं, ठीक है। देन क्या है, इस लेवल पे एक एडिक्वेट बैलेंस नोट और एक मॉडरेट डाइट चाहिए होती है। देन न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ये है कि अब ये मदर की डाइट पे डिपेंड करेगा कि उसके हेल्थ स्टेटस पे डिपेंड करेगा कि वो क्या है, ठीक। अगर मदर मालनोरिश है तो बेबी में भी चांसेस होंगे कि मालनोरिश होने के, ठीक है। अगर कि बेबी का 5.5 पाउंड से वेट कम हो तो उसे हम लो वेट कंसीडर करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंट किस्म की डिसबिलिटी या इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं, कोई या फिर उसमें कोई रिटार्डेशन उसकी फिजिकल डेवलपमेंट में, ठीक है। इवन जो मोस्टली बच्चों में ड्यूरिंग बर्थ डेथ है वो आई थिंक 1000 में 84 या इतना 84 86 है, कि वो भी इसका मेन रीज़न यही है कि मदर मालनोरिश होती है। देन न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ये है कि वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेट गेन होना, तो क्योंकि एक तो बेबी का अपना वेट होता है, दूसरा मदर का अपना वेट गेन होता है। और उसमें होता क्या है कि मदर की डाइटरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि मदर ने बेबी को फीडिंग करवानी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें हमने इनकी ड्यूरिंग जो फीडिंग हमने इनकी कैलोरी 700 to 800 तक प्लस कर लेनी है, ठीक है। बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनकी जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट उसे 500 इंक्रीज करनी है, और उसमें न्यूट्रिशियस डाइट इंक्लूड कर देनी है। देन वुमेन हु डू नॉट गेन इनफ वेट आर अ रिस्क ऑफ हैविंग अ लो बर्थ वेट। अब जिनके मदर का वेट नहीं गेन होता, इसका मतलब ज़ाहिर है कि बेबी प्रॉपर डेवलप नहीं हो रहा, ठीक है। अगर मदर का वेट ही गेन नहीं हो रहा तो इसका ये इंडिकेशन है कि बेबी जो है उसमें वेट गेन नहीं होना, ठीक है। उसके अलावा उसमें अगर इसकी वजह से उसमें डिफरेंट किस्म के क्रिटिकल इश्यूज आ सकते हैं रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। देन क्या है कि WHO की रिकमेंडेशंस हैं, ठीक है, वेट गेन की फॉर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। उसमें ये है कि अगर कोई नॉर्मल वेट है ना किसी मदर का, तो उसका जिसका BMI 25 की रेंज में हो, उसमें यह है कि रिकमेंडेड वेट गेन होता है कि 25 से 35 LB तक, ठीक है। ये कि इतना होना चाहिए मिनिमम के 25 होना चाहिए। अगर वो अंडर वेट है उसमें 28 से 42 टारगेट होता है कि हमने इतना वेट इनका गेन करना। अगर ओवर वेट है तो उसमें ये होता है कि उसमें गेन हो, लेकिन इतनी भी रेंज में गेन ना हो कि बाद में कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। उसमें यह कि उसमें जो बेबी का वेट इंक्लूड करके उसमें 15 to 25 जो LBs है वेट इंक्रीज करवा सकते हैं, ठीक है। और ये हम पे डिपेंड करता है हमें उसे किस तरह मैनेज करना है। जो 20 है उसमें ये होता है चलो ठीक है आप 4-5 kg वेट इंक्रीज करके 20 जो % होता है उसमें यही ट्राई होती है कि जो इन्फेंट्स का वेट है और मदर का वेट है उसको भी मेंटेन रखा जाए। देन वेट गेन डिस्ट्रीब्यूशन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, ठीक है। देन क्या न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ये है कि द रिक्वायरमेंट ऑफ द नियरली ऑल न्यूट्रिशन इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के। देखें कि प्रेगनेंसी में प्लेजेंटा को
जो बेबी है उसको फीडिंग करवानी होती है मदर ने, एक तो वो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा उन्हें हाई डेंस एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, हमें फ्लूइड का हमें ख्याल रखना पड़ता है इस चीज़ में। देन एनर्जी में ये है कि एनर्जी 500 किलो कैलोरीज पर डे हमने इंक्रीज करनी होती है, ठीक है। सेकंड टू थर्ड ट्राइमेस्टर, अगर कोई मदर जो है वो अंडर वेट है, उसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर से उसकी 500 से 800 तक कैलोरी इंक्रीज कर देंगे, ताकि उनका वेट इंक्रीज हो, तो उससे क्या होगा कि बेबी पे पॉजिटिव इफेक्ट आएगा इसका। देन क्या है कि हमें जो डाइट देनी है उन्हें न्यूट्रिएंट डेंस डाइट देनी है, ठीक है। क्योंकि जो मदर की डाइट होगी वही बेबी जो प्रोड्यूस होगा उस पर उसका 100% इम्पेक्ट होगा, ठीक है। कि देन क्या है कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट मोस्टली ज़्यादा करते हैं कि इसे 1.1 से 1.2 तक दे देते हैं इधर पाकिस्तान में हमारे ना, एशियन कंट्री में 1.2 ग्राम पर डे किलोग्राम बॉडी वेट जो है इन्हें हम देते हैं। देन कार्बोहाइड्रेट को हम 175 ग्राम पर डे पे ले जाते हैं, ठीक है। वही अप्रोक्सीमेटली ये 4 से 500 हमें 5 से 600 हमें का कार्ब से कैलोरीज आएंगी। देन क्या है, फैट्स को हम उसका वही एडिक्वेट फैट रखते हैं, ठीक है। तो फैट इज रिक्वायर्ड बाय न्यूबॉर्न फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन एज एन एनर्जी सोर्स के फैट से उसे हम मॉडरेट बट आ गुड सोर्स फैट रखते हैं, ठीक है। तो जिस तरह ओमेगा 3 फैटी एसिड है, रिचिडोनिक एसिड्स हैं, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं, ठीक है। उसके अलावा ओलिक एसिड है, लानोलिनिक एसिड है, हमने फैट्स में इनका पोर्शन ज़्यादा करना होता है। जो सैचुरेटेड फैट होते हैं उसको हमें 10% से बिलो कर देना होता है। देन माइक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स में ये कि मोस्टली जो डेफिशिएंसीज आती है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, आयरन की, B9 की, फोलिक एसिड की, और आयरन B9, और इसमें कैल्शियम की, जिंक की डेफिशिएंसी आती है, ठीक है। आयरन की, B12 की, और फोलिक एसिड की, ये मेन डेफिशिएंसीज हैं जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को आती है। हमने जो मेन जो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, उनको टारगेट करना होता है कि उनके जो ब्लड इलेक्ट्रोलाइट से रिपोर्ट आती है या हमें उससे फाइंडिंग मिल जाती है कि इनमें ये कितना लेवल है इसका, ठीक है ना। फोलिक एसिड टेस्ट से भी मिल जाती है, ठीक है। सीरम B12 से भी, सीरम ब्लड से भी हम फाइंड कर लें B12 का कितना है। कि हमने फोलिक एसिड की, B12 की, विटामिन C की, विटामिन A की, कैल्शियम, आयरन, जिंक और विटामिन D की रिक्वायरमेंट्स हमने उनकी फुलफिल करनी है। देन न्यूट्रिशन रिकमेंडेशन फॉर प्रेग्नेंट अडल्ट वुमेंस, ये कि फोलिक एसिड जो नॉर्मली 400 माइक्रोग्राम पर डे देते हैं, ठीक है, परी प्रेगनेंसी, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या करें, 200 माइक्रोग्राम उसमें ऐड कर देंगे, मतलब कि उसमें 50% इंक्रीज आया। ऐसे B12 जो है उसको माइनरली इंक्रीज करते हैं, 8% तक इंक्रीज कर देते हैं। अगर पहले 2.4 देते हैं तो तब 2.6 दे देंगे, ठीक है। देन विटामिन C 75 से 85 पे चला जाता है मिलीग्राम। ऐसे विटामिन A भी 10% तक इंक्रीज़ होता है। आयरन जो है, आयरन इंक्रीज़ होता है 50% तक, और जिंक भी 38%। जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि फोलेट, आयरन और जिंक ये मेन तीन है जो कि मदद में डेफिशिएंसी आती हैं, ठीक है। यही अप्रोक्सीमेटली 50% तक हमने इसे इंक्रीज़ करना होता है। अगर आप पहले 8 मिलीग्राम पर डे जिंक ले रहे हैं तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको 11 मिलीग्राम पर डे लेना होगा। देन फोलेट्स क्या है कि इसका काम क्या है, एक तो सिर्फ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने से बचाना है, ठीक है ना। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या है कि बच्चों में प्रॉपर स्पाइनल ग्रोथ नहीं हो पाती, ठीक है, उसकी वजह से उनमें मेंटल रिटार्डेशन बहुत आती हैं, ठीक है। एनेंसेफली क्या है, एनेंसेफली क्या है कि बच्चों का कोई ब्रेन पार्ट मिसिंग होता है, ठीक है, कोई लाइक उसका ब्रेन प्रॉपर डेवलप नहीं होता, जो सारा सिस्टम है इसका प्रॉपर डेवलप नहीं होता, ठीक है, जो कि मोस्टली फोलेट की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है ना। ये होता है कि 28th वीक के बाद फोलेट बहुत क्रूशियल है, ठीक है, अदरवाइज उनमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के, ठीक है। उसके अलावा स्पाइना बिफिडिया, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो प्रॉपर डेवलपिंग होती है, ठीक है, और एनेंसेफली होने के चांसेस होते हैं मोस्टली। जिसका ये फोरहेड छोटा होता है या ब्रेन छोटा होता है, ठीक है, उसे एनेंसेफली कहेंगे। कि उसके अलावा 400 मिलीग्राम पर डे जो है वो रिक्वायरमेंट है ड्यूरिंग सेक्सुअली एक्टिव वुमेंस एंड 600 मिलीग्राम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देन B12 का क्या है कि B12 का काम क्या है कि उसने रीजनरेशन करनी होती है एक्टिव फोलिक एसिड की, फोलेट की, ठीक है ना, या फोलिक एसिड की। इसकी 2.6 मिलीग्राम
माइक्रोग्राम पर डे रिक्वायरमेंट है। और विटामिन सी क्या है कि उसने कोलेजन को संश्लेषित करना होता है, उसके अलावा कनेक्टिव टिश्यूज को जो कंपोनेंट्स हैं उसको उसने संश्लेषित करना होता है, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है? 85 मिलीग्राम पर डे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देन विटामिन ए की 10% तक इंक्रीज होती है। डेफिशिएंसी लाइकली टू लो बर्थ वेट एंड प्री टर्म डिलीवरी। देन क्या है विटामिन डी की रिक्वायरमेंट जो है इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें एक एडिक्वेट अमाउंट में लेना चाहिए प्रेग्नेंट लेडीज़ को। देन कैल्शियम ये कि जो 1000 मिलीग्राम पर डे 1 ग्राम पर डे जो है कि ये कैल्शियम का इंटेक रखना चाहिए। मैक्सिमम जिनमें डेफिशिएंसी आती है उनको 1200 तक इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। देन जिंक का क्या है कि जिंक कोग्निटिव डेवलपमेंट में डीएनए आरएनए के उसके अलावा जो डीएनए आरएनए की डेवलपमेंट में ये रोल प्ले करता है जिंक, ठीक है। तो उसके अलावा हमारी एक्टिविटी में फिजिकली एक्टिव जो हमारा होना है उसमें जिंक का बहुत रोल है। देन क्या है कि इसकी 38% तक इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, 40% आप लगा लें। देन क्या है आयरन भाई एनीमिक मोस्टली वुमेन जो होती हैं मेगलोब्लास्टिक या परनीशियस एनीमिया, ये मोस्टली आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है या B12 की डेफिशिएंसी से। तो इसमें यह कि हमने 50% तक आयरन का इंटेक इंक्रीज कर देना है, ठीक है। कि लाइक अगर वो पहले आयरन कितना ले रहा है कि आयरन वो पहले ले रहा है 18 मिलीग्राम ले रहा है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको आयरन 27 मिलीग्राम देना, लाइक 30 मिलीग्राम तक कर लें कि 50% इंक्रीज आना है। कि ऐसे फोलेट अगर वो 400 माइक्रोग्राम ले रहा है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको 600 माइक्रोग्राम देना है, ठीक है। अब जो फीटल नीड्स हैं आयरन की वो इंक्रीज होती हैं 3rd ट्राइमेस्टर में, ठीक है। अगर उसकी मदर को आयरन डेफिशिएंसी हो तो फीटल को भी चांसेस होते हैं कि उनमें भी आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। देन क्या है कि फ्लूइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द नीड ऑफ द फ्लूइड इंक्रीज टू ये कि 10 लीटर तक 10 कप या 10 जो 240 ml के होते हैं कि हम 2 से 3 लीटर वाटर उन्हें इंटेक करवाना है मदर्स को, ठीक है। वो क्या करेगा कि मदर्स में ब्लड फ्लो को रेगुलेट करेगा, ठीक है, ब्लड के वॉल्यूम को रेगुलेट करेगा हमारे। उसके अलावा जो हीमोस्टेसिस है, जिस तरह बॉडी का इंटरनल रिवाल्व कंट्रोल करना हो तो वो कंट्रोल करेगा, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करेगा, ठीक है। उसके अलावा जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसमें बेबी की बर्थ हो रही होती है, ठीक है, उसे वो कुशन प्रोवाइड करेगा। देन न्यूट्रिशन रिलेटेड कंसर्न ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्लूड ये है कि इसमें यह है कि मॉर्निंग सिकनेस मोस्टली जो वुमेन हैं जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब वो सुबह उठती हैं तो उनको बॉडी में एचिंग स्टार्ट होती है, पेन, उसके अलावा मसल स्टिफनेस ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके अलावा उनको फूड क्रेविंग होती है, या तो उन्हें साल्टी फूड्स की या फिर उनको जो तुर्च फ्रूट्स होते हैं उनकी या फिर उनको मीठे की क्रेविंग्स होती हैं, ठीक है, उनको भूख वो लगती है। देन उनमें गस्टेशन जो कि जिनका वेट इंक्रीज थोड़ा ज़्यादा हो उसमें गस्टेशन डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। देन क्या है परी क्लैम्पसिया में क्या होता है कि हाइपरटेंशन इंक्रीज हो जाती है मदद में, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रोटीन की, विटामिन सी, ई की और सी की कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। जब उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो तो उनमें परीक्लैम्पसिया होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। देन क्या है कि उसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जिस तरह वेजिटेरिज्म है, जो वेजिटेबल्स पे होंगी तो उनमें भी अब वो एनिमल सोर्सेज तो ले रहे हैं, उनमें भी आयरन की डेफिशिएंसी आएगी, B12 की डेफिशिएंसी आएगी, ठीक। उसके अलावा जो कॉफ़ी इंटेक जिनमें ज़्यादा है, या अल्कोहलिकिज्म है, या स्मोकिंग है, या इलीगल ड्रग यूज़ कर रहे हैं, या फूड सेफ्टी रिलेटेड उन्हें कंसर्न है तो उनमें ये इश्यूज़ आएगा, ठीक है, जो कि न्यूट्रिशन रिलेटेड हमारा ये काम है, आपने इस पर फोकस करना है। मॉर्निंग सिकनेस ये कि नोजिया वॉमिटिंग जो मोस्टली होता है प्रेग्नेंट लेडीज़ को, ठीक है, वो किसी टाइम पे भी हो सकता है, दिन में किसी भी टाइम, लेकिन मोस्टली ये मॉर्निंग में होता है, ठीक है। इसमें यह होता है कि उसमें जो हार्मोन्स हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, और इसका अभी तक कोई क्योर नहीं है, लेकिन ये है कि आप जो सिम्टम है उससे हम रिकवर कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर डाइट मॉनिटरिंग करें। देन क्या है
फूड क्रेविंग के उन्हें या तो किसी साल्टी फूड की या फिर किसी स्वीट फूड की उन्हें क्रेविंग होती है, ठीक है। पिका क्या है, ईटिंग ऑफ द नॉन फूड आइटम के जिस तरह वो कुछ मिट्टी खाते होते छोटे बच्चे, ठीक है ना, उसके अलावा कुछ रेत खाते थे बच्चे छोटे, वो क्या थे, जब फूड के अलावा जब हमने नॉन फूड आइटम का कंज्यूम करना है तो उसे पीका कहेंगे। इवन कहते हैं जो नाखून चबाते हैं उन्हें भी पीका डिजीज होती है। देन क्या है, गस्टेशनल डायबिटीज़। गस्टेशन डायबिटीज़ उन्हीं को ही होगी जिनको डायबिटीज़ जो कि ऑलरेडी जिनमें डायबिटीज़ होने के चांसेस हुए या उनमें जिनका वेट इंक्रीज हुआ, ठीक है। वो जब इनसफिशिएंट इंसुलिन प्रोड्यूस होनी है तो क्या होना है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज हो जाना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। लेकिन ये कि 70 से 80% में गस्टेशन एमेनोरिया जो है वो कंट्रोल हो जाता है आफ्टर प्रेगनेंसी, ठीक है। उसके अलावा अगर ये ज़्यादा इशू हो जाए तो बेबी को इससे इफेक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो देन हैं कि स्टडीज़ हैं कि अगर गस्टेशनल डायबिटीज़ मदर में कंट्रोल ना हो तो बेबीज़ को चांसेस होते हैं उनको डायबिटीज़ हो जाए। देन क्या है कि अनकंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल में लीड टू परीक्लैम्पसिया, कि जब ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा, ज़ाहिर है परीक्लैम्पसिया का चांस होगा। परीक्लैम्पसिया क्या, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि परीक्लैम्पसिया क्या है कि प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन बड़ी इंक्रीज हो जाती है। वो क्या होता है, मोस्टली जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जिसमें विटामिन सी है, विटामिन ई है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, ठीक है, उसकी डेफिशिएंसीज होती हैं। मतलब जिनमें ये डेफिशिएंसीज हों उनमें ये इशू परीक्लैम्पसिया होने का इशू ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए आपके पास जब आप डाइटिशियन बन जाएंगे कि जब आपके पास कोई पेशेंट आएगा इससे रिलेटेड आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए कि उनमें प्रोटीन की, विटामिन सी की, ई की, कैल्शियम मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है। आपने उनके टेस्ट करवाने, फिर वहाँ से देख के आपने फाइंड करना इन्हें ये जो डायबिटिक इंड्यूस हाइपरटेंशन है या कोई उन्हें और कोई इशू है, ये किस रीज़न की वजह से है, ठीक है। देन क्या है कि ट्रीटमेंट फोकस ऑन मैनेजिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर एंड ऑफ्टन इंक्लूड बेड रेस्ट। ये ट्रीटमेंट आप थोड़ा डाइट कंट्रोल कर सकते हैं, आप साल्ट कंजप्शन कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप डैश प्लान यूज़ कर सकते हैं उसमें। देन क्या है, एडोलसेंट प्रेगनेंसी जो कि अंडर एडोलसेंट्स होती हैं, ठीक है, अंडर 18 ईयर्स होती हैं, वो उनकी जिनकी शादी हो जाती है तो उनमें प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ इश्यूज आते हैं, ठीक है। तो इसे कैसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। द न्यूट्रिशन नीड फॉर प्रेगनेंट एडोलसेंट आर हायर देन दोज ऑफ अडल्ट वुमेन, के उनमें ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो खुद ही इतनी मैच्योर नहीं हो रही होती, वो किस तरह बेबी की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकती हैं। देन क्या है, एडोलसेंट बॉडी आर स्टिल ग्रोइंग एंड चेंजिंग विच एड द न्यूट्रिशन नीड्स ऑफ द प्रेगनेंसी, के अब देखो उनकी अपनी बॉडी में चेंजेस आ रही होती है, उसमें हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं, उसमें ग्रोथ चेंजेस आ रही होती हैं। अब उस टाइम बेबी की रिक्वायरमेंट पूरी करना और फिर रिक्वायरमेंट पूरी करना, ये फिर इश्यूज आते हैं। तो फिर इसको कवर हम किस तरह करेंगे, इसको हम प्रॉपर उसकी MNT डिज़ाइन करेंगे, उसको प्रॉपर उसकी सारा वैल्यूएशन करेंगे, फिर उन्हें हम अपना ईटिंग प्लान देंगे उनके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। देन क्या है कि प्रेग्नेंट एडोलसेंट आर मोर लाइकली टू हैव प्री टर्म बेबीज आर लो बर्थ वेट, के ज़ाहिर है कि जब उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होनी तो बेबी की रिक्वायरमेंट किस तरह पूरी नहीं होनी। जब बेबी की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होनी तो अल्टीमेटली क्या होना है कि उनमें अंडर वेट होने का चांसेस होना है। देन वेजिटेरिज्म ये है कि जो नहीं लेती एनिमल बेस्ड मील नहीं लेती, उनमें क्या होता है कि उनमें कैल्शियम की, जिंक की, B12 की, B60 और विटामिन D की डेफिशिएंसी आनी होती है, ठीक है। फिर ये होता है कि ये हमारे तो नहीं है इधर, लेकिन कुछ ये हिंदुज़म में और वैसे भी कई ऐसी एरियाज़ हैं जहाँ पर ये मोस्टली वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या है, उनको हमने कैल्शियम के, आयरन के, जिंक के, विटामिन D और उसे B कम्प्लेक्स का उन्हें हम इनकैप्सुलेशन करवाना है। देन क्या है कि कैफ़ीन क्या है कि जब कैफ़ीन का इंटेक ज़्यादा करेंगे तो प्लेजेंटा से रिलेटेड इश्यूज आएंगे, ठीक है। ये कि आप 1 से 2 कप तो इंटेक कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ज़्यादा इंटेक करेंगे तो मिस कैरेज होने का और बेबी के लो बर्थ वेट होने का और उसमें मेंटल रिटार्डेशन होने का चांसेस होंगे। अल्कोहलिक ये है कि जो फिटल अल्कोहलिक सिंड्रोम होने का चांसेस होता है अगर उनमें अल्कोहलिज्म ज़्यादा है, क्योंकि उसकी वजह से कुछ टेराटोजेंस कंपाउंड्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं जो कि बेबी में ग्रोथ रिलेटेड इफेक्ट्स कर सकते हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या आएगा, फिटल
अल्कोहलिक सिंड्रोम होने का चांसेस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसमें माल फॉर्मेशन हो जाएगी फेस की, लिम्स की, किसी भी हमारे बॉडी पार्ट की, ठीक है। उसके अलावा उनमें डिफरेंट किस्म की डिसएबिलिटीज़ होने के चांसेस होंगे। देन स्मोकिंग का ये कि 80 से 90% ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन जो कि स्मोकिंग करती हैं, पाकिस्तान में तो खैर नहीं है, अब तो पाकिस्तान में भी काफ़ी जो कि लीड एरियाज़ है वहाँ पे तो कर रही हैं। मोस्टली जितनी भी लाहौर की प्राइवेट यूनिवर्सिटी वहाँ पर तो चल रहा सब कुछ। तो उनमें ये कि अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो 15 से 20% जो है जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो लाइक या उससे पहले जो स्मोकिंग करती रही हैं, उनमें ये होता है कि उनमें बच्चों में मिसकैरेज होने का, ठीक है, या स्टिल बर्थ होने का, परी टर्म डिलीवरी होने का, या फिर लो बर्थ जो इन्फेंट होने का चांसेस होता है, ठीक है। उसके अलावा पुअर ग्रोथ होने का चांसेस होता है। उसका जो इलीगल ड्रग यूज़ करते हैं उसमें ये है कि उनका लिवर परिमेच्योर होने का चांस होता है बच्चों का, ठीक है। उसके अलावा उनमें उसकी वजह से प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज आते हैं। देन हर्बल सप्लीमेंटेशन ये है कि उन्हें जो हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर हैं उनसे कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है, हर्बल सप्लीमेंटेशन के लिए। इन्हें खुद नहीं यूज़ करना चाहिए उसकी वजह, क्योंकि ये ना तो उसकी प्रॉपर डोज होती है कैलकुलेटरी, फिर उनमें कुछ टॉक्सिफिकेशन होने के चांसेस होते हैं। देन क्या है फूड सेफ्टी, ये मेन कंसर्न है फूड सेफ्टी का। जब आप सेफ फूड नहीं लेंगे तो फिर इश्यूज बनेंगे, डिफरेंट किस्म के वायरल इन्फेक्शन होंगे या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस होंगे, ठीक है। अब ये है कि इसमें अनपास्चराइज मिल्क नहीं देना, मदर को रा एग नहीं देना, उसमें अखरोट बोटलिज्म होने का चांसेस होगा। उसके अलावा लिस्टीरिया मोनोसाइटोजिनोसिस होते हैं इसके अंदर, उसकी वजह से चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बीटा इन्फेंटस हो सकता है इसमें, ठीक है। उसके अलावा जितने भी रा अनकुक्ड मीट फिश नहीं लेनी है आपने, ठीक है। उसके अलावा ये है कि अनपास्चराइज जूस नहीं लेने, रा कोई भी ब्रोथ नहीं लेना इस तरह का। उसके अलावा चीज़ जो भी कोई अनपास्चराइज चीज़ आपने नहीं लेनी उसके अलावा, ठीक है। देन एक्सरसाइज क्या है कि एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के वो मदर को फिट रखती है, ठीक है। ये लाजमी नहीं कि आप भाग के एक्सरसाइज करें, आप प्रॉपर आप अपनी वॉक कर सकते हैं, ठीक है। देन क्या है कि वो मूड को बूस्ट करेगी, इम्यूनिटी बूस्ट करेगी, ठीक है, एपिटाइट को वो इम्प्रूव करेगी, देन ब्लड प्रेशर को इम्प्रूव करेगी। तो उसके अलावा जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेट इंक्रीज होता है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। देन क्या है ब्रेस्ट फीडिंग, then breastfeeding, in next lecture I discuss about breastfeeding and the requirements during breastfeeding. Okay, Allah Hafiz.